हेलो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड और डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ लगभग ख़त्म कर चुका हूँ। अच्छा, जिसमें एलसीएम एचसीएफ मैंने केवल भी इंट्रोडक्शन क्लास 2 क्लास ली थी, क्योंकि उनका यूज़ हर जगह हो रहा था, खासकर जो इससे आज जो शुरू करेंगे और इससे पहले टाइम एंड वर्क में और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी, इन सब में यूज ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने इसीलिए उनके लिए 2 इंट्रोड्यूस क्लास डाल दी थी, जिससे हम लोग उसका शुरुआत का बेस जान सकें क्या होता है। जहाँ पे एलसीएम निकालना हो एलसीएम निकाल लें, जहाँ पे एचसीएफ निकालना हो वहाँ पे एचसीएफ तो कम से कम निकाल ही सकें। तो मैंने वो वाला काम कर दिया था। अब आज हम लोगों का फ्रेंड्स नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। आप लोगों ने वर्क एंड टाइम तो पढ़ा है, काफ़ी कुछ ये उसी से रिलेट करता है, काफ़ी कुछ कहूँ या लगभग कुछ ये छोड़ के वो मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है, देखिए, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ कि एक टंकी है, ठीक है ना, एक ही टंकी है, ये इसका ढक्कन है, ठीक है। हुआ क्या कि एक पाइप है जो कि इसमें लगा दिया गया, जो इसमें पानी भर रहा है। अब देखिए होता क्या है कि जो ये पाइप है ना, क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, किसी क्षमता से कर रहा होगा। अब इसको अगर हम वर्क एंड टाइम से रिलेट करें तो उसमें यही था, जो कार्य करने वाला कौन था, उसमें कोई व्यक्ति होता था, ए बी सी डी, कोई भी एक्स वाई कुछ भी रख लीजिए, जैसा कि आपने पढ़ा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उसमें वो होता था, यहाँ क्या था, यहाँ पाइप होगा। अब देखिए, पाइप 2 तरह से हो सकते हैं, एक तो पाइप जो है जो पानी भर रहा है, और एक है जो पानी निकाल रहा है। जैसे आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल करके देख लो कि आपके यहाँ टंकी है, उसमें जब आप सुबह टंकी फुल करते हैं तो क्या करते हैं, मोटर से चलाते हैं, तब ये वाला काम करेगा। और फिर दिन भर आप उससे यूज़ करते हैं, जैसे नहाना धोना हुआ, और फ्रेश होना हुआ, और खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पानी लेना है, तो टंकी से आप पानी लोगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ से पानी निकलेगा। तो काम किसके द्वारा किया है, पाइप के द्वारा, चाहे वो निकालने में हो चाहे वो भरने में हो। अच्छा, और काम क्या है, काम ये यहाँ जो पानी एकत्रित होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा काम हो जाएगा ना, कहें काम, कुल काम या काम। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है ना, कि जैसे कोई 2 चीज़ें दी हैं, तो उनका एलसीएम लेने से मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमको उनके काटने में आसानी रहती है, और वो रियल में क्षमता नहीं होती। अच्छा, सूत्र समझ लीजिए क्या है, केवल एक ही सूत्र इसमें है, टंकी की धारिता या कैपेसिटी, ये बराबर होती है पाइप की क्षमता गुणे समय। केवल एक ही सूत्र होता है, टंकी की धारिता बराबर पाइप की क्षमता गुणे समय। पाइप की क्षमता इन द सेंस कि जैसे कोई समय ले लूँ, और अच्छा देखिए, एक चीज़ और तय होगी कि यही सूत्र एलसीएम में भी आपको दिखाई देगा। अच्छा, यह आप अगर डायरेक्ट रखने चलोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन जब सवाल आप करने लगोगे तो यही यूज हो जाएगा, आपको बाद में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसे करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइम एंड वर्क में काम माइनस में नहीं होता था, आपको मालूम होगा ये। भाई कोई भी काम अगर किया जाए तो माइनस में कैसे हो सकता है, चाहे वो तोड़ना ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे माइनस में भी होगा। सिर्फ ये अंतर है वर्क एंड टाइम में और आपके यहाँ वाले में, ये पाइप एंड सिस्टम में। क्यों, देखिए, जिससे पानी चढ़ रहा है, टंकी भर रही है, क्योंकि काम तो भाई ये एकत्रित हो रहा है। तो अगर ये इसमें पानी डाल रहा है, इसका मतलब काम ये कर रहा है या काम बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और ये जो पाइप है जो पानी इसमें से निकाल रहा है, मतलब इसे खाली कर रहा है, ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। केवल इतना ही अंतर होता है, ठीक है ना। सवाल कैसे करते हैं, जैसे कोई 2 पानी के नल हूँ, किसी टंकी में खुलते हूँ, तो क्वेश्चन आपको देगा कि एक जो है वो 10 के हिसाब से प्रति घंटे में भरता है,
या ये कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टंकी की धारिता बराबर क्या होता है पाइप की क्षमता। ये क्या है, ये पाइप 10 घंटे में काम को पूरा कर देता है, और जो बी है वो 20 घंटे में पूरा कर देता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ये 10 घंटे भाई क्या है, 10 घंटे में टंकी फुल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी क्षमता है वो हम समय से गुणा करके लिखा हुआ है। अच्छा कैसे चेक करेंगे वो दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 20। तो मैंने आपको बताया है कि क्षमता क्या बनेगी, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा हुआ क्या कि 20 पूरा काम। अच्छा ये काम क्या है, ये काम एलसीएम ने इसलिए मांगा कि जिससे ये कट जाए, ठीक है। ये माना हुआ काम है, कोई जरूरी नहीं काम यही हो। अभी के लिए काम ये है, 20 काम अगर ये है और 2 काम पर डे करता है, जो कि पाइप की क्षमता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप उधर से देखोगे तो आप कन्फ्यूजन होगा, इधर से लेकिन कर लोगे। 2 आपकी क्षमता है तो आप 10 घंटे में कर रहे हो। इसका मतलब 2 गुणे 10 20 आया। देखिए टंकी की धारिता, टंकी को भर सकता है, टंकी को भर सकता है, टंकी की धारिता, दोनों बराबर चीज़ें हैं। आप बताइए कोई टंकी जैसे 400 लीटर की हो, आप कहो मैं 10 घंटे में भर दूंगा, भाई 400 लीटर की 10 घंटे भरोगे तो 400/10 मतलब 40 लीटर प्रति घंटा आप भरोगे। तो क्या आ गया, ये हमारा टंकी की क्षमता आ गई, ये टंकी की धारिता आ गई। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आप अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। बाकी इसमें होता ही है, एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस क्या होता है कि जब एक भर रहा हूँ 10 घंटे में मान लो भर दे एक, और दूसरा जो है वो 20 घंटे में खाली कर दे, तो इसे एक छोटा सा माइनस ऐसे लगा के दिखा सकते हैं। एलसीएम इसमें भी लेंगे, 20 आएगा। क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकली 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। तब बात आएगी। अच्छा जैसे यहाँ क्या था कि एक है 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 20 घंटे में भर सकता है, तो उनका कुल समय निकाल के इनकी क्षमता दोनों को जोड़ लेते थे, क्योंकि जब साथ में काम करेंगे 2 1 3 तो 20/3 दिन में काम खत्म कर देते, वो 1 घंटे में काम खत्म कर देते। यहाँ क्या है, यहाँ ये क्षमता माइनस में रहेगी। तो क्षमता क्या है, एक ही तो आई भाई, 2 ये थी प्लस में, 1 माइनस में, जब जुड़ेंगे तो क्या 1 बचेगा बटे 1 मतलब 20 दिन में। बस केवल लगभग इतना काम होता है। बाकी क्या है, बाकी उसमें लैंग्वेज घुमा घुमा के देता रहता है और आपसे सवाल बनाता रहता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई और नई चीज़ें आएंगी तो मैं उनको बता दूंगा। बाकी सूत्र आपका एक ही है, टंकी की धारिता बराबर पाइप की क्षमता। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया कि आखिर कैसे हो रहा है। टंकी की धारिता वही है जो पाइप कह दे कि ये पाइप 10 घंटे में भर देता टंकी को, तो क्या है वो धारिता ही तो है, ठीक है ना। यह कैपेसिटी है कि हाँ इतना पानी इसमें आ सकता है कि ए द्वारा 10 घंटे में भरा जा सके, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं। कोई नया चीज़ आएगी, कोई नया टाइप आएगा या कुछ और बताना होगा तो मैं अलग से आपको ब्लैंक पेज पे बताता रहूँगा, ठीक है ना। अभी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है 2 पाइप, मैंने कहा था पाइप एक ए है और एक बी है, एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरें तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे कि भाई ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। तो हमने देखा ए जो है वो 6 घंटे में भर सकता है और बी 9 घंटे में। तो लगभग काम कितना बनेगा, काम बनेगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था बड़ी संख्या लीजिए और उसका गुणा करके देखिए। तो 9 एकम 9, तो इससे तो कटेगा नहीं। 9 दूनी 18, 18 ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो इनकी क्षमता देखिए, आप ऐसे लिखा करो, यहाँ क्षमता लिख लिया करो ऊपर, किसकी, पाइप की क्षमता, ठीक है। तो 6 तियाँ 18 और 9 दूनी 18। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो इनकी क्षमता आपस में जुड़ जाएंगी। अब होता है कितना समय लेगा, तो सीधी बात है कि जैसे पहला सूत्र मैंने क्या लिखाया था कि टंकी की धारिता है ना, टंकी की, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इससे आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। टंकी की धारिता बराबर है आपका पाइप की क्षमता, ठीक है ना, मैं सीधे क्षमता लिख रहा हूँ, गुणे समय। और हमसे पूछा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर, सीधी बात है, समय जो अगर यहाँ चला जाएगा तो क्षमता के नीचे टंकी की धारिता आ जाएगी, या समय यहीं रखेंगे क्षमता नीचे चली जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, टंकी की धारिता
ठीक है ना। देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, टंकी की धारिता बटे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्षमता किसकी, पाइप की। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। अब आप सूत्र उठाकर टंकी की धारिता क्या है जो हमने ये माना है 18, भाई 18 काम है ना। देखिए मैंने को बताया था काम यहाँ पे क्या है, टंकी भरना, इसीलिए जो भी काम ये माना जाएगा वो टंकी की धारिता के बराबर ही है। भाई टंकी अगर ये दोनों भर सकते हैं, इनका एलसीएम ये है, तो 18 क्या है, 18 हमारा पूरा काम है। ये टंकी भरती है इतने में, या टंकी इतनी ही है, कुछ भी कह लो। तो 18 बटे 3 तो 5, क्षमताएं जुड़ गई थी 5, इसे सॉल्व करोगे तो 5 3 15 और इधर आएगा 3 बटे 5 घंटे में, ठीक है ना। ये तो बेसिक हो गया। आप डायरेक्ट चाहोगे तो 18 बटे 5 यहीं रख देते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन पहला क्वेश्चन था तो बिल्कुल बेसिक से बताना आपको ज़रूरी था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए इस तरह के मेरे पास और भी सवाल हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 7.5 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब एक साथ काम करें या एक साथ शुरू कर दिए जाएं, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, आपको सवाल समझ में आ गया। हुआ क्या कि ए भी भर रहा है और बी भी भर रहा है। ए भर रहा है 15 मिनट में और बी क्या भर रहा है 7.5 घंटे में, मिनट में, जो भी करो, जो एक दोनों यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इनका आप एलसीएम लेंगे। देखिए मैं आपको एलसीएम का एक और तरीका बताता हूँ। जब भी पॉइंट में आया करे तो पॉइंट हटा के लिख दिया करो, यही इसका एलसीएम है। मानना ही तो है, मान लिया। देखिए 75 हमने ले लिया, तो 15 × 5 = 75 और 7.5 10, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तरीके हैं एलसीएम मानने के। और ऐसा नहीं कि एलसीएम इसका है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन नंबर। लेकिन ऐसा नहीं, ये लिस्ट नहीं है, कोई और नंबर भी है जो करेगा। जैसे 15 है तो 15 दूनी 30, 15 3 45, लेकिन पॉइंट के कारण आपको 75 तक जाना ही पड़ेगा। ये सही नंबर है। मुझे लगा था थोड़ा और कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, सही है। तो 75 आया, 75 से मैंने क्षमताएं निकाल ली। यहाँ क्या लिखा करो, ये हमारी क्या है, क्षमताएं। अब मैंने बताया कि जब दोनों एक साथ खुल जाएं तो क्या होगा, क्षमताएं इनकी जुड़ जाएंगी। तो क्षमता कितनी आ गई, क्षमता आ गई 15, जो पर घंटे काम करते हैं। काम कितना है, काम है 75, या कहें टंकी की धारिता। जो देखिए मैं सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि आखिर हो कैसे क्या रहा है। तो टंकी की धारिता बराबर क्षमता किसकी, पाइप की, और समय। ठीक है ना, बस समय तो पूछ रहा है, तो समय कितना लगेगा। तो सीधी बात है कि जो काम है टोटल वो कितना है 75, और जो क्षमता है 15, 15 × 5 = 75, 5 घंटे में। मतलब समय कितना लगेगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे, 5 घंटे। ठीक है ना, 5 घंटे में काम हो जाएगा। आई होप आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन और आके कराता जाऊंगा आप और अच्छे से समझते जाओगे। और बहुत ही सिंपल है, अच्छा है। वर्क एंड टाइम अगर आपने नहीं देखे मेरे वीडियो तो आप वो एक बार देख लो आगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो करीब मैंने 13-14 उसके चैप्टर डाले हैं, क्वेश्चन डाले हैं। मतलब मान लो करीब हर दिन 10 क्वेश्चन, तो करीब 130 क्वेश्चन पड़े हैं। अगर आप उसे अच्छे से देख लोगे तो यहाँ तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी ऐसे भी आसान है, कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अपने इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। कहता है 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं तथा पहला पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है, अकेले भरता है। मतलब पहला पाइप अगर अकेले भरे तो टंकी को 10 घंटे में भरता है, और जो 2 पाइप मिल के भरें तो 6 घंटे में भरते हैं। इतना ही क्वेश्चन का है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं दूसरा पाइप अकेले उसे कितने दिन में भरेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग से इसमें करना पड़ेगा, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे बोलता जाएगा वैसे करते जाएंगे। तो उसने क्या कहा, 2 पाइप, मान लो ए और बी, 2 पाइप कोई काम 6 घंटे में कर सकते हैं। और कहा है जो ए है, जो पहला पाइप ए है, वो 10 घंटे में कर सकता है। आप पहला काम क्या करोगे, आप इनका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम आएगा 30। तो इनकी क्षमताएं क्या आएंगी, देखिए यहाँ सारा खेल हो जाएगा। क्षमताएं क्या आएंगी, तो 6 × 5 = 30, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 क्षमता से काम कर रहे हैं 1 घंटे में। और जो ए है 10 × 3 = 30, 3 से कर रहा है।
बस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो 5 लिखा है, इस 5 के अंदर ए के 3 ऐड हैं, तो बचे क्या? 2। इसका मतलब ये ए की क्षमता थी और ये बी की क्षमता थी, दोनों जोड़ के यहाँ काम कर रहे थे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कह रहा है कि अच्छा देखिए, यहाँ घंटे घंटे में लिखा, वहाँ दिन लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। वो ये जो ये है ना, ये आपका घंटे समझिए, इसे कन्फ्यूज ना होइएगा। तो अब ये क्या आया? दूसरा पाइप मतलब बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा पाइप बी की क्षमता कितनी आई? 2 आई। तो समय लगेगा, कितना? टोटल कितना है काम? 30। और क्षमता कितनी आई? 2 बी की। तो 30/2 कितना आया? 15 घंटे। मतलब बी 15 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान तरीका, मैं कह रहा हूँ ना, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको हो जाएगा। कई चीज़ें देखिए, मैंने आपको बताया, जहाँ सूत्र एक ही होता है ना, वहाँ क्या करता है, वो लैंग्वेज को भी ऊपर नीचे कर सकता है। वो वही कर रहा है, आप लैंग्वेज को बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा कि इस तरह से कराओ, उस तरह से कराओ। कई चीज़ें मिक्स दे देगा, अभी आगे पॉइंट में देगा, फिर क्या बोलते हैं, रेशियो में देगा, बहुत चीज़ देगा, लेकिन सूत्र एक ही है। क्या है? टंकी की धारिता, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है, टंकी जो जितने होता नहीं, कि जिससे मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ कहेंगे 1000 लीटर की टंकी लगवा दूँ, तो 1000 लीटर क्या है? वो उस टंकी की धारिता है। ठीक है ना? अब उसमें कोई पाइप जोड़ा गया, अगर कोई कहे कि ये जो पाइप है, ये इस टंकी को 10 घंटे में भर देगा पूरा, और आपको मालूम है कि वो टंकी 1000 लीटर की है, इसका मतलब पाइप इतना पानी निकालेगा 10 घंटे में कि वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ से पाइप की क्षमता निकालना चाहें, तो पाइप की क्षमता क्या आएगी? सीधी बात है, जो टोटल काम है, मतलब 1000 लीटर, उसको किससे डिवाइड करेंगे? समय से बटे 10। मतलब जो पाइप है वो 100 लीटर प्रति घंटा पानी निकालेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया, जो मैंने समझाना चाहा, इसलिए मैंने समझाया कि यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो तो दोबारा दूर हो जाए। बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, वीडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत साफ अपने हिसाब से मैं कोशिश करके लिखता हूँ। चलिए अच्छा, देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं, मिलकर एक टंकी को 4.8 घंटे में, है ना, 4.8 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में अकेले भरता है, दूसरा पाइप अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा? ये तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। चलिए मैं बता देता हूँ। एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। एक भर रहा है 4.8 घंटे में, दूसरा भर रहा है 8 घंटे में। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने का तरीका, आप जो पॉइंट वाइज संख्या है उसका पॉइंट हटा के लिख दो, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्षमताएं क्या निकल के आएंगी? क्षमता निकल के आएगी 4.8, अगर 48 से 4.8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 8 से करेंगे तो 8 × 48। बस हो गया सवाल। कहता है दूसरा पाइप अकेले। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। 2 पाइप मिलकर, मैं गलत कर रहा था, यहाँ पे ना, यहाँ पे बी भी ऐड है, मैंने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बी भी ऐड है। जब ए और बी मिल के 4.8 घंटे में करते हैं 48 काम को, तो क्षमता कितनी आई? 10। और बी अकेले नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है ना, शायद ऊपर नीचे लिखने में हो गया, कोई बात नहीं। पहला पाइप ए जो है वो 8 घंटे में काम खत्म कर रहा है, तो इसकी क्षमता 6 है। इसका मतलब जो ए और बी लिखा है, इसमें क्षमताएं की जुड़ी हुई हैं। अगर ए की क्षमता 6 जुड़ी है तो बी कितनी होगी? 4। भाई ये ए की क्षमता है, ये इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है ना। ये इसका ये फ़ायदा होता है। तो कहता है दूसरा पाइप, अब जब दूसरा पाइप मतलब बी, जो बी है वो काम भाई कितना है? 48, और कितनी क्षमता से करता है? 4 से, तो कितना आएगा? 12 चौके 48। मतलब बी जो है वो 12 घंटे में टंकी भर देगा, ठीक है ना। जो बी है
वो 12 घंटे, थोड़ा और साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, 12 घंटे में टंकी को भर देगा। ठीक है ना, मतलब काम पूरा कर लेगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। कहता है पाइप ए टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। देखिए इससे पहले घंटे था, यहाँ पे 25 मिनट है। तथा पाइप बी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये क्वेश्चन नया है। वैसे मैंने उधर आपको बता दिया था कि वर्क एंड टाइम में और आपका पाइप और टंकी में केवल एक ही अंतर बस इतना है कि वहाँ माइनस में नहीं होता था, यहाँ माइनस में हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि टंकी में अगर एक पाइप भरने वाला लगा है तो वो तो भर देगा, लेकिन अगर खाली वाला लगा है तो क्या करेगा, खाली कर देगा। इससे जो काम है वो नकारात्मक में हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब देखिए खाली होने का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो पाइप खाली कर रहा है वो ज़्यादा स्पीड से खाली कर रहा है, अगर मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है तो क्या होगा, चाहे कोई जितना तेज पानी उसमें डालता रहे, अगर इससे कम स्पीड से डालो धीरे धीरे करते हुए खाली कर देगा। ये आप सेम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे चोर पुलिस है, चोर और पुलिस में मान लीजिए पुलिस वाला पीछे है, चोर से काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर उसकी दौड़ने की स्पीड ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो एक टाइम आके वो चोर को पकड़ ही लेगा। वही यहाँ पे है कि अगर पानी भरने वाला जो लगा है वो धीमे चल रहा है खाली करने वाले से, तो एक टाइम पे टंकी खाली हो जाएगी। इसीलिए जिसकी क्षमता, अगर पानी की टंकी खाली करने वाली क्षमता ज़्यादा है तो टंकी खाली हो जाएगी, और अगर भरने वाली की क्षमता ज़्यादा है तो टंकी एक टाइम भर जरूर जाएगी आगे। ठीक है ना, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो बोल रहा है वो करते हैं। तो क्या कह रहा है, ए जो है वो टंकी को 25 मिनट में खाली कर रहा है और ए भर रहा है, और जो पाइप बी है वो टंकी को 20 मिनट में, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ छोटा सा माइनस बना लेना। अब क्या करेंगे, पहला काम इनका हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 100 आएगा। अब यहाँ से इसकी क्षमता आ जाएगी, क्षमता क्या आएगी, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ क्षमता क्या आ रही, माइनस में आ रही। मैंने आपको बताया था कि जब क्षमता खाली करने वाले की ज़्यादा है तो एक टाइम आके वो टंकी को खाली ही कर देगा। तो देखिए यहाँ उसने किया, क्षमता हमारी क्या निकल के आई, माइनस का 1 क्षमता निकल के आई, मतलब टंकी खाली हो जाएगी। खाली कितनी देर में हो जाएगी, तो आपको समय मालूम है निकालना। जो कुल काम है, कितना काम है, 100, और जो क्षमता है, इसका मतलब 100 घंटे में टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि एक उसमें चल भी रहा है। 100 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है ना, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इधर ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे के टाइप समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें 4-5 टाइप हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सवाल कुछ भी नया नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बस एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि इसमें भर नहीं रहा है, खाली ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टैंक है ना वो पहले से पूरा भरा हुआ है। समझ रहे हैं ना, कि अगर वो लास्ट में बोल दे कि टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब हमको ये मानना पड़ेगा कि टैंक पहले से पूरा भरा हुआ है। बाकी क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अगर पहला नल जिसकी क्षमता कितनी है, 1 घंटे की, ठीक है ना, अच्छा नीचे मिनट में है तो ये भी उसमें बदल लेते हैं 60 मिनट में, और दूसरे नल की 30 मिनट। तो पहला काम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। क्षमता क्या आएगी, क्षमता आएगी 60 × 9
60 और 30 दूनी 60। अब देखिए होगा क्या कि क्षमताएं दोनों माइनस में ही हैं, तो क्या आएंगे माइनस का 3। मतलब हर 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट में लेके चल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, हर 1 मिनट में 3 लीटर, अगर ये 60 लीटर है तो 3 भाग खाली करेंगे, तो टैंक खाली होगा। तो टैंक कब खाली होगा आप बताइए? टैंक खाली होने में लगा समय, ये तो लिखेंगे ना, होने में लगा समय बराबर क्या होगा, जो कुल कार्य है 60 और जो उनकी क्षमता है माइनस का 3। माइनस का 3 इसलिए लिखा है कि ये खाली कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका बस इतना ही यूज है 20। इसका मतलब जब अगर दोनों मिल के खाली करें ना तो उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक के सवाल समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आ गए होंगे, और मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से बताने की। जैसा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे वीडियो को देख के। और चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेलो गाइस, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन इससे पहले वाले से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें भरने खाली करने की बात नहीं हो रही है। इसमें हम कैपेसिटी देख रहे हैं, टैंक की धारिता के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा मिला तो मैंने कहा इसे लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है यदि किसी टैंक के 1/3, अगर कहीं 1/3 भरे होने पर लिखा हो, मतलब 1/3 भाग के भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरा होने पे उसमें कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है ना, तो क्या है टैंक की क्षमता या टैंक की धारिता, कितना पानी आ सकता है ये। तो मान लीजिए कि माना टैंक की धारिता बराबर x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब x मानेंगे तो कहता है कि टैंक का x की क्षमता या टैंक के भरे के 1/3 भाग किसके बराबर है, 80 के बराबर है। देखिए यही बोला उसने, कहा किसी टैंक के 1/3 भरे होने, मतलब कि x का 1/3 किसके बराबर आ गया, 80 के। तो आपको पता है ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x बराबर 80 × 3 या फिर x बराबर 240 लीटर। ये क्या निकल गया है, ये निकल गया है उस टैंक की धारिता, मतलब जो टैंक है वो 240 लीटर के बराबर है। ठीक है ना। अब सवाल करते हैं, कहता है तो उसके, है ना, तो उसके आधा भाग भरे होने पर, अब क्या था मैंने आपको बताया था कि टोटल कितना था x का आधा भरा पूछा है। अगर ये आधा भरेंगे तो इधर भी 240 था ना, तो 40 का 1/2 कितना आएगा, निकल के आएगा x/2 120 लीटर के। मतलब टंकी का आधा भाग कितना होगा, 120 लीटर। देखिए करने के तरीके हैं, बाकी आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे कैसे हुआ। ठीक है ना, सीधी बात है कि अगर 240 लीटर की कोई टंकी है तो कोई कहे आधा भरा, तो आधा भरा कितना होगा, 120 लीटर होगा ना। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको आराम से समझ में आ गया होगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थोड़ा जुकाम हो गया है, 2-3 दिन हो गए, धीरे धीरे आराम मिल रहा है। बाकी आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा ये बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखा जाए तो मैं ये चौथा चैप्टर ऐसा है जिसे मैं कम्प्लीटली ख़त्म करने की ओर चल रहा हूँ। केवल LCM SCF ऐसा था, उसमें बाद में कराने वाला था, लेकिन उसके कंटेंट यूज हो रहे थे तो मुझे 2 क्लास लेके उन्हें बताना पड़ा। ज़्यादा बड़े क्लास नहीं है, 15-15 16-16 मिनट के हैं। आप चाहो तो जाके इसको देख सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना, लेकिन वो कराना ज़रूरी था इसलिए मैंने कराया। चलिए आपको आज का मेरा सेशन कैसा लगा ये आप बताइए, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा होगा कि उनको भी ये चीज़ देखने मिलेंगी। आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, ठीक है ना, ये आपके रिलेटिव हैं, ये आपके जानने वाले हैं, सबको इससे फ़ायदा ही होगा। मैथ कोई नुकसान करने चीज़ नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है।
चलिए आज के लिए इतना ही और बाय क्लास, बेस्ट ऑफ लक।